हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 4 जिसका नाम है मनुष्यता। इसके रचयिता है श्री मैथिली शरण गुप्त जी, जिसे हम राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। हमें पाठ पढ़ने से पहले मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आइए हम जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं। 1886 में झांसी के करीब चीर गांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। ये कभी स्कूल नहीं गए थे। इनकी जो भी शिक्षा इनको प्रदान की जाती थी, शिक्षक इनके घर आकर ही इनको शिक्षा प्रदान करते थे। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। इनको संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है। गुप्त जी जो है वह राम भक्त कवि थे और इनकी जो कीर्तिगान और चिर संचित जो अभिलाषाएं थी वह राम भक्ति में बहुत ही ज़्यादा थी। अपनी इन कविताओं के अंदर, इनकी रचनाओं के अंदर यह राम भक्ति को हमेशा शामिल किया करते थे। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। इन्होंने जो भारतीय जीवन है उसकी सारे रूपों को समझने और उसमें सुधार करने का भी बहुत प्रयास किया था। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। इनकी भाषा विशुद्ध खड़ी बोली रही है और इनकी भाषा जो है उस पर संस्कृत भाषाओं के शब्द भी शामिल किए जाते हैं। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई हैं जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठकों के सामने उपस्थित करते हैं। ये जो कविताएं हैं, ये कविता ऐसे इतिहास से ली गई है, ऐसी इतिहास वाले कथा वस्तु से ली गई हैं जहाँ पर भारतीय जीवन के जो अतीत हैं, जो पुराने समय हैं, वहाँ के चित्र हमारे आंखों के सामने प्रस्तुत कर देती हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियाँ या रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथवध आदि। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और उनके छोटे भाई सियाराम शरण दास गुप्त भी प्रसिद्ध कवि थे। इनके परिवार में इनके पिताजी और इनके छोटे भाई भी कवि थे और ये भी कवि थे। मतलब इनका पूरा जो परिवार था वह कवि ही था, कवि लेखक ही थे। आज हम इसके साथ पाठ प्रवेश भी पढ़ते हैं। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। सभी प्राणियों में हम जानते हैं मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी करने की चेतना और शक्ति होती है। उसमें सोचने समझने की, कुछ भी कार्य को करने की, संभव को असंभव और असंभव को संभव करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ इंसानों में होती है। इसलिए वह कुछ भी करने में समर्थ हैं। पशु चरागाह में जाते हैं, अपने हिस्से का चारा चराते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है और औरों के सहयोग से करता है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पशु जब चारा चरने जाता है तो वह वहाँ से अपना ही पेट भरकर आता है, इसके अलावा वह किसी और की मदद नहीं कर सकता। परंतु मनुष्य जब कोई भी कार्य करता है या कुछ भी कमाता है, उसकी वजह से वह दूसरों को भी पेट भरता है, दूसरों का भी सहायता करता है और अपनी मदद भी करता है, दूसरों की मदद भी करता है और दूसरों की सहायता से भी वह काम करता है। मतलब हम आपस में मिलजुल कर ही एक दूसरे की मदद करते हैं और अपना काम करते हैं। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे लक्षण भी हैं।
वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिसमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन है। इस पाठ के अंदर जो लेखक जिसको मनुष्य मानता है, जो मनुष्य जैसे कार्य करता है, मनुष्य की तरह जीता है, वह तो मनुष्य है, परंतु लेखक उसे मनुष्य नहीं मानता। लेखक उसे ही मनुष्य मानता है जो अपने आप का या अपनों का, मतलब अपने आप का और अपने परिवार से पहले दूसरों के बारे में सोचता हो, सर्वोपरि मतलब सभी लोगों के बारे में समान चिंतन करता हो, समान भाव रखता हो। कवि उसे ही मनुष्य मानता है। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में भी बना रह पाता। और लेखक कहता है कि एक सच्चे मनुष्य के अंदर वो गुण होने चाहिए, जब वह मर भी जाए, उसको मृत्यु लोक प्राप्त हो जाए, उसके बावजूद भी लोग उसे बहुत सालों तक, युगों युगों तक याद करते रहे, उसकी बातों को स्मरण करते रहे। उनकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है वे गुण? लेखक कहते हैं कि ऐसे गुण जिसकी वजह से लोग की मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है, मृत्यु से भी वह अमर हो जाता है। ऐसे वह गुण कौन कौन से हैं, उन गुणों को आगे हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में बस